अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि आप एक शांत पुस्तकालय में बैठे हुए हैं। हवा में पुरानी और नई किताबों की पन्नों की मिली जुली एक सौंधी सी खुशबू है। आपके हाथ में एक भारी सी कानून की किताब है। बाहर पक्षियों की चहचहाने की हल्की सी आवाज़ आ रही है। आपके माथे पर पसीने की एक बूंद है जो आपकी मेहनत का सबूत है। लेकिन तभी एक अनुभवी हाथ आपके कंधे पर आता है और एक धीमी और आश्वस्त करने वाली आवाज़ आपके कान में पड़ती है। घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी तैयारी अब हमारी जिम्मेवारी है। महसूस कीजिए उस तनाव के कम होने को, उस उम्मीद को जो आपके सपनों को पंख देने वाली है। नमस्कार, मेरा नाम प्रभात है और आप उटपटांग पर देख रहे हैं MGHV लॉ सीरीज का एपिसोड 13। मेरा मकसद है आपको घर बैठे उस एहसास से रूबरू कराना जो एक छात्र यहाँ आने पर महसूस करता है। यह वीडियो केवल शैक्षणिक मार्गदर्शन के लिए है। इसे आधिकारिक विज्ञापन या कानूनी सलाह न माना जाए। साथियों, आज का विषय बहुत ही खास है छात्रों के लिए कोचिंग। जब एक छात्र घर से दूर वर्धा की इस पावन धरती पर आता है तो उसके पास सपनों का बोझ होता है और उसके आंख में भविष्य की चिंता होती है। खासकर कानून के छात्रों के लिए सिर्फ डिग्री लेना काफ़ी नहीं होता। असली चुनौती होती है जुडिशियरी यानी जज बनने की परीक्षा निकालना या फिर UPSC जैसे कठिन इम्तिहान को पार करना। अक्सर इन परीक्षाओं की तैयारी के लिए बड़े बड़े शहरों में लाखों रुपए की फीस ली जाती है, लेकिन महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का विधि विभाग कुछ अलग सोचता है। यहाँ का दर्शन ज्ञान सबका अधिकार है, सिर्फ अमीरों का नहीं। विश्वविद्यालय के विधि विभाग में ऐसी व्यवस्था विकसित की गई है जहाँ छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षा के लिए विशेष मार्गदर्शन दिया जाता है। कल्पना कीजिए एक ऐसे कमरे जहां शाम ढलते रोशनी जगमगा उठती है। वहां कोई औपचारिक क्लास नहीं चल रही होती, बल्कि एक मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है। प्रोफेसर अपनी ड्यूटी खत्म होने के बाद भी केवल इसलिए रुके हुए हैं ताकि वो आपको बता सके कि भारतीय न्याय संहिता यानी धाराओं को याद कैसे करना है। 2026 के इस दौर में जब कानून पूरी तरह बदल चुके हैं, पुराने नोट्स बेकार हो चुके हैं, अब हमें BNS, BANS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नए ढांचों को समझना है। MGHV में कोचिंग का मतलब सिर्फ नोट्स देना नहीं, बल्कि दृष्टिकोण बदलना है। यहाँ के शिक्षक आपको सिखाते हैं कि कैसे एक जज की तरह सोचा जाता है, कैसे अपराध की परिभाषा अब भारतीय मूल्य के आधार पर फिर से लिखी गई है। छात्रों और अभिभावकों के लिए इसमें क्या लाभ है? अभिभावकों के लिए सबसे बड़ी राहत है कि उन्हें अपने बच्चे की कोचिंग के लिए जमीन या जेवर गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। आपका बच्चा जिस विभाग में पढ़ाई कर रहा है वही विभाग उसके भविष्य के लिए ढाल बन रही है। छात्रों के लिए फायदे की बात है कि उन्हें कैंपस से बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। जो प्रोफेसर सुबह क्लास में थ्योरी पढ़ाते हैं वही शाम में आपको प्रीलिम्स और मेंस के उत्तर लिखने के लिए कला सिखाते हैं। सोचिए, वही लाइब्रेरी, वही किताबें, वही गुरु, लेकिन लक्ष्य अब और भी बड़ा। यहाँ समय समय पर रिटायर हो चुके जज, सफल वकील आते हैं जो बिना किसी स्वार्थ को आपको टिप्स देते हैं जो महंगी महंगी कोचिंग भी नहीं मिलते हैं। यहाँ बैठिए, उस लकड़ी की मेज पर अपना हाथ फेरिए और महसूस कीजिए उस ठंडक को जो सामने रखे सफ़ेद कागज पर जब आप पहली बार BNS की धारा 103 के बारे में लिखते हैं जो हत्या के दंड से संबंधित है। तो आपको डर नहीं लगता, क्योंकि आपके पीछे एक संस्था पूरा खड़ा है जो मुफ्त में आपको प्रतिभा को तराश रहा है। यह फ्री की कोचिंग सिर्फ एक सुविधा नहीं, एक आंदोलन है उन बच्चों के लिए जो आर्थिक तंगी के कारण अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। यह हिंदी माध्यम के छात्र को विशेष रूप से तैयार किया जाता है ताकि दिल्ली व इलाहाबाद की होड़ में पीछे न रह जाए। यहाँ का माहौल उसको सिखाता है कि न्याय की भाषा सरल होनी चाहिए और आपको सफलता की रास्ता पर मेहनत होकर गुजरना है, न कि आपकी जेब की गहराई से। तो अगर आप भी वर्धा आने का मन बना रहे हैं तो निश्चिंत हो जाइए। यहाँ आपकी पढ़ाई के साथ साथ आपके कैरियर की भी नींव मजबूत की जाएगी। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे
एक और विशेष महत्वपूर्ण विषय पर। याद रखें, आप अकेले नहीं, आपकी मेहनत को सही दिशा देने के लिए MGHB तैयार है। अपने अधिकारों को पहचानें और अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाएं कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।